Hello students, this is class 7th, subject computers, and the chapter is chapter number 5, Introduction to HTML. So let's begin the session. स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज अ HTML। HTML होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि HTML की फुल फॉर्म। HTML स्टैंड फॉर, HTML का क्या मतलब है और उसकी फुल फॉर्म क्या है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि वो पेजेस जो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। एंड मार्कअप का मतलब होता है जो टैग्स के बीच में लिखे जाते हैं, ऐसे ये वाले टैग्स, ये आपको अभी पता चलेंगे कि टैग्स होते क्या है। एंड लैंग्वेज यानी कि एक लिखने का तरीका। ठीक है। तो इन टैग्स की हेल्प से हम हम वेब पेजेस बनाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि किसने डेवलप करा था। टिम बर्नर ली ने डेवलप करा था, 1990 में करा था। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस वो पेजेस होते हैं बच्चों जो कि हम देखते हैं जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं। जब भी आप google.com पे जाते हैं, गूगल पेज को सेलेक्ट करते हैं या इंटरनेट के कोई भी एक्सप्लोरर को, किसी वेबसाइट को सिलेक्ट करते हैं, तो दैट इज अ वेब पेज। वो वेब पेज होता है। और वो वेब पेज कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ HTML। HTML की हेल्प से आप वेब पेजेस को बनाते हैं इंटरनेट के लिए। और ये वेब पेजेस को आप कहाँ देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं। सो HTML is stand for Hypertext Markup Language, and it is developed by Tim Berners-Lee in 1990, and which help us to create web pages for the internet. सेकेंड पॉइंट है, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशंस नहीं बना रहे, यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक वेब पेजेस बना रहे हैं, वो भी मार्कअप मार्कअप पेजेस। मार्कअप लैंग्वेज है ये। मार्कअप का मतलब होता है, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का मतलब होता है कि यहाँ पर हम पेजेस में जिसको भी डिस्क्राइब करना है वो हम टैग्स में लिखेंगे। टैग्स जो होते हैं यानी कि स्पेसिफिक कुछ टेक्स्ट होते हैं जो लेस देन और ग्रेटर देन का ये साइन होता है, इसके बीच में लिखे जाते हैं। सो इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है कि इसमें टैग्स यूज होते हैं, मार्कअप टैग्स वेब पेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए। सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज। वेब पेज कैसे बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नोट पैड ओपन करना है। नोट पैड आपने ऐसे सर्च पे लिखना है, एंड देन ये नोटपैड यहाँ पर आएगा, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन होगा। आपने इसकी स्क्रीन बड़ी कर देनी है, एंड देन आप यहाँ पर अपने HTML जो पेज है उसको डिस्क्राइब करोगे। सपोज मुझे एक HTML पेज बनाना है जिसमें सिर्फ मुझे एक हेडिंग चाहिए, आई एम लर्निंग HTML। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो आप इस टैग के बीच में लिखेंगे HTML, एंड देन इसको क्लोज कर देंगे। ओके, HTML इसका मतलब है कि आप एक HTML पेज, HTML लैंग्वेज की हेल्प से एक वेब पेज बनाने जा रहे हैं। आपने इसको स्टार्ट करा, स्टार्ट इस तरह से होता है, और क्लोज कैसे होता है, जब आप ये वाला साइन लगा देते हो। तो जो स्टार्ट और क्लोज होता है उन्हें कहते हैं कंटेनर टैग, एंड जो स्टार्ट और क्लोज, जो स्टार्ट होता है पर क्लोज नहीं होता, उसे कहते हैं एम्प्टी टैग। तो हमने HTML ऐसे लिखना है। देन उसके बाद हमने लिखना है बॉडी। बॉडी का मतलब है कि आप जो भी वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, वो इस बॉडी टैग के अंदर आएगा। ओके, तो बॉडी टैग कंटेन द मेन एलिमेंट ऑफ योर वेब पेज। तो आपने ऐसे बॉडी टैग स्टार्ट करना है और इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए आप ये वाला साइन लगाएंगे। तो देखिए, पहले मैंने HTML स्टार्ट करा, फिर उसको सबसे एंड में क्लोज करा, फिर आपने बॉडी को स्टार्ट करना है, फिर उसको
क्लोज करना है। now what you will do, you will show whatever you want to show in your page. So मैंने अभी आपको बताया मेरे को क्या शो करना है, I am learning HTML. ओके, देन आप उसके बाद ये जो HTML है इसको एक टैग के अंदर लिखेंगे जिसे बोलते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग बेसिकली यूज करा जाता है टू मेक योर टेक्स्ट मोर बोल्ड। ओके, तो H1 जो है वो लार्जेस्ट हेडिंग टैग है, तो H1 टैग के अंदर मैंने ये टेक्स्ट लिखा है आई एम लर्निंग HTML, एंड देन अब आप इसको सेव कर देंगे। ये मैंने एक बेसिक एक HTML पेज बनाया है। ओके, एंड देन आप यहाँ पर विदाउट हेडिंग टैग लिख के देखिए। फिर आप एक और टैग यूज कर सकते हैं, दैट इज एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग क्या होता है? एम्प्टी टैग वो टैग्स होते हैं बच्चों जो स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने इसको स्टार्ट करना है और ये क्लोज वाला साइन नहीं लगाना, जैसे BR हो गया, BR स्टैंड फॉर ब्रेक। ओके, ये बेसिकली यूज करा जाता है टू गिव अ लाइन ब्रेक, यानी इसके बाद मैं जो भी लिखूं वो नेक्स्ट लाइन पर आए। ऐसे नहीं होगा नेक्स्ट लाइन पर, आप चाहे कितने भी एंटर दे दे, हमेशा आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे तभी आएगा जब अगर आपने BR टैग दे रखा होगा। ओके, तो आप इस तरीके से BR टैग देंगे। ये BR टैग क्लोज नहीं होता, सिर्फ स्टार्ट होता है, तो इसीलिए इसे एम्प्टी टैग बोलते हैं। एंड देन आप यहाँ पर लिख लीजिए कि दिस इज विदाउट हेडिंग टैग। ये दो चीजें मैंने शो करनी है अपने पेज पर, आई एम लर्निंग HTML एंड दिस इज विदाउट हेडिंग टैग। फिर आपने फाइल में जाना है एंड देन इसको सेव करना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आ जाएंगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर इस विंडो में आपने मैंने क्लास एंड देन 7th करके एंड देन नाम देना, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद .html जरूर लिखना है। .html का मतलब है कि आप एक HTML फाइल बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पर लिखा .html एंड देन सेव, आपने इसको कर देना है सेव। अब आपको अगर आपकी फाइल देखनी है तो मैंने आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव करी है, तो आप जो है आप डेस्कटॉप पर आएंगे एंड देन उसके बाद किस नाम से हमने बनाई थी, क्लास 7th के नाम से बनाई थी ना। ये देखिए ये रही क्लास 7। अब आप इसको डबल क्लिक करेंगे, अब मैं यहाँ रख देती तब आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए ये रही, इसका साइन चेंज हो गया है। देखिए ई का मतलब है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की फाइल है, ये एक वेब पेज बन गया। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, ये देखिए ये ओपन हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। देखिए सिर्फ 2 लाइंस आई क्योंकि मैंने 2 ही लाइन शो करी है। ये बड़ा आया है और ये छोटा आया है। ये बड़ा इसलिए है क्योंकि मैंने इसे हेडिंग टैग में दिया था और ये विदाउट हेडिंग टैग था, और इन दोनों के बीच में ये नेक्स्ट लाइन में एक ब्रेक था, इसलिए ये नेक्स्ट लाइन पर आया। सो दिस इज रियली वेरी सिंपल प्रोग्राम हमने जो बनाया है, इसमें हमने कुछ नहीं करा है। हमने ये जो प्रोग्राम है इसमें सिंपल हमने HTML टैग यूज करा है जो कि हमें बताता है कि ये एक HTML प्रोग्राम है। फिर बॉडी टैग यूज करा है, बॉडी टैग में वो सब कुछ आता है कंटेंट जो कि आप वेब पेज में शो करना चाहते हैं। वेब पेज में मेरे को 2 चीजें शो करनी थी, ये फर्स्ट जिसको मैंने हेडिंग टैग दे करके बड़ा कर दिया, फिर नेक्स्ट कंटेंट मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए था इसलिए मैंने ब्रेक टैग लिया। ब्रेक टैग इज ए एम्प्टी टैग क्योंकि ये ओपन हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है। एंड उसके बाद दिस इज विदाउट हेडिंग टैग, ये एक कंटेंट है, तो इसका आउटपुट देखिए ऐसे सिंपल आउटपुट आया है। सो बच्चों आप इस सेशन में इतना ही आपने सीखना है, एंड जो HTML है इसमें आपको सिंपल प्रोग्राम बनाना है इस तरीके से, एंड आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।